ये कहानी अभिनव और जय की है, जो बचपन से अच्छे दोस्त थे। दोनों महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में पले बढ़े थे। लेकिन आज का दिन खास था क्योंकि अभिनव का 18वां जन्मदिन था। जय ने अभिनव के जन्मदिन के मौके पर एक अनोखा प्लान बनाया। वह अभिनव को रात 12 बजने से पहले समुद्र किनारे ले गया। जैसे ही 12 बजे जय ने अभिनव को जन्मदिन की बधाई दी और अपने बैग से एक शराब की बोतल निकाली। दोनों ने कभी शराब नहीं पी थी, लेकिन जय ने कहा कि यह जन्मदिन की सेलिब्रेशन का हिस्सा है। अभिनव ने भी नई चीजों का अनुभव करने के लिए हाँ कर दी। दोनों समुद्र के किनारे शराब पीते रहे। कुछ देर बाद जय को टॉयलेट की जरूरत महसूस हुई और वह एक पेड़ के पास चला गया। नशे में जय ने यह नहीं देखा कि वह पेड़ एक पीपल का पेड़ था। जय टॉयलेट कर रहा था कि अचानक उसके सिर पर एक पत्थर गिरा। जय ने पेड़ की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अभिनव भी उस पेड़ के पास आया और उसने मजाक में एक खाली बोतल पेड़ की ओर फेंक दी। बोतल टूट गई और एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई जानवर गुस्से में गुर्रा रहा हो। अभिनव और जय दोनों शांत हो गए, लेकिन अचानक जय ने एक कांच का टुकड़ा उठाया और उस पेड़ पर अपने और अभिनव के नाम के पहले अक्षर ए और जे खरोच दिए। जैसे ही उसने ऐसा किया, पेड़ की डालियां हिलने लगीं और एक बड़ी टहनी जय के सिर पर गिरी, जिससे वह बेहोश हो गया। अभिनव का नशा तुरंत ही गायब हो गया और वह जय के पास गया। तभी उसे एक आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। जब अभिनव ने पीछे देखा तो उसकी नजरें चौंक गईं। एक काली छाया उसकी ओर बढ़ रही थी, जिसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अभिनव भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन छाया ने उसे पकड़ लिया और उसके बड़े नाखून उसकी पीठ में घुस गए। अभिनव किसी तरह छाया की पकड़ से छूटकर दूर भाग गया। उसने देखा कि छाया अब काली परछाई में बदल गई है और जय के मुंह में समा गई है। तभी जय बेहोशी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें पूरी तरह नीली हो गई थीं और वह एक पुतले की तरह खड़ा था। जय ने कांच के टुकड़े से अपनी छाती पर ए और जे खरोचने लगा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जय होश में आया और अपने सीने पर घाव देखकर डर गया। जय और अभिनव चुपचाप घर लौट आए। शाम को जय की तबीयत खराब होने लगी। उसे नींद नहीं आ रही थी और कमरे में गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगीं। जय ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और चादर से मुंह ढक लिया। जब उसने चादर हटाई तो छत पर वही भयानक जीव नजर आया। जीव का चेहरा एक छोटे बच्चे जैसा था और उसकी चमड़ी पेड़ की छाल जैसी थी। इससे पहले कि जय कुछ कर पाता, जीव ने उस पर हमला कर दिया। अभिनव भी घबराया हुआ था। जब उसके पिता ने उसे पूछा तो उसने पूरी कहानी बताई। अभिनव के पिता, जो शहर के प्रसिद्ध पंडित थे, सुनकर समझ लिया कि उनके बेटे और उसके दोस्त पर मूजिया का साया पड़ चुका है। मूजिया एक असुर है जो पीपल के पेड़ पर रहता है और किसी भी छेड़छाड़ पर हमला करता है। जब कोई बच्चा मुंडन के 10 से 14 दिन के भीतर मर जाता है तो उसकी आत्मा मूजिया बन जाती है। अभिनव के पिता ने तुरंत उस पेड़ के पास जाकर पूजा की और मूजिया से माफी मांगी। उन्होंने कई घंटों तक पूजा की और सूरज उगने के बाद घर लौटे। उस दिन के बाद अभिनव को मूजिया नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया। आज भी अभिनव शराब से दूर रहता है और रात के समय पीपल के पेड़ के पास नहीं जाता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।